पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार एवं कार्य। इस वीडियो में पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार, पर्सनल कंप्यूटर के कार्य, मेमोरी, कंप्यूटर के उपयोग। ये दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ सवाली पूछो। दीदी आपने तो कहा था कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। लेकिन कल जब मैं पिताजी का फोन ठीक करवाने उनके साथ फोन की दुकान पर गई थी, तो वहाँ एक व्यक्ति एक मशीन पर काम तो कर रहा था, पर उसमें सीपीयू कहीं भी नहीं दिख रहा था और उसमें तो कीबोर्ड मॉनिटर से ही जुड़ा हुआ था। अरे सवाली वो लैपटॉप था। दीदी ये लैपटॉप क्या होता है? खोजी, लैपटॉप एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर होता है। दीदी अब ये पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो एक सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। उसे चलाने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग विभिन्न कामों के लिए किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप। दीदी इनके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए ना। अच्छा चलो, सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। बच्चों तुम्हें पता है, डेस्कटॉप सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को मेज यानी डेस्क पर रखकर काम में लिया जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप या डेस्कटॉप पीसी के नाम से भी जाना जाता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, और दीदी लैपटॉप का उपयोग कैसे होता है? हाँ बताती हूँ। बच्चों, लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बहुत छोटे और हल्के होते हैं और इनको व्यक्ति गोद में रखकर भी काम कर सकता है। इन्हें बैग में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है और तो और ये बैटरी तथा बिजली दोनों से चलते हैं। अच्छा दीदी, फिर क्या पामटॉप और भी छोटा होता है? हाँ खोजी, बिल्कुल सही कहा। पाम यानी हथेली। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पामटॉप लैपटॉप से भी छोटे होते हैं और इन्हें हथेली पर रखकर भी चलाया जा सकता है और इन्हें जेब में भी रख सकते हैं। पामटॉप में एक छोटी स्क्रीन होती है और इसमें कैलकुलेटर के समान बटन होते हैं। ये बैटरी से चलता है। अच्छा दीदी, पर्सनल कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर काम क्या आते हैं? अच्छा चलो, तुम्हें पर्सनल कंप्यूटर के कार्यों के बारे में बताती हूँ। बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग इंटरनेट चलाने, गणना करने, प्रेजेंटेशन बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने, सेल्स तथा प्रोडक्शन कंट्रोल करने आदि कार्यों में किया जाता है। और तुम्हारे गेम खेलने में भी तो कंप्यूटर ही काम आता है। अरे हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, जरा ये तो बताओ कि परीक्षा में तुम लोग प्रश्नों के उत्तर बिना बताए कैसे लिख पाते हो? दीदी परीक्षा में तो हम उत्तर याद करके जाते हैं, इसलिए लिख पाते हैं। मतलब उत्तर तुम्हारी मेमोरी में रहते हैं। मेमोरी वो क्या होती है दीदी? बच्चों, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। तुम्हें पता है, कंप्यूटर में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। वो क्या होती है दीदी? बच्चों, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है
ये किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें डेटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। और पता है, ये सूचना रैम में तब तक ही रहती है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है, और कंप्यूटर ऑफ होने पर ये सूचना लुप्त हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। और दीदी, ये रोम क्या होती है? बच्चों, रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है और इसमें संग्रहित यानी इकट्ठा किया गया डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद भी बना रहता है। वो तो ठीक है दीदी, पर कंप्यूटर याद कैसे रखता है? बच्चों, कंप्यूटर सब सूचनाएं मशीनी भाषा में याद रखता है। हैं दीदी, ये मशीनी भाषा क्या होती है? बच्चों, मशीनी भाषा में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं और इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में सारे अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों को 0 और 1 के द्वारा अंकित किया जाता है और प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। और तुम्हें पता है बच्चों, ये बिट मिलकर बड़ी इकाइयां बनाते हैं। जैसे 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है और इसी प्रकार 8 बिट 1 बाइट के, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। अरे दीदी, मशीनी भाषा तो बहुत मुश्किल है। हाँ बच्चों, किंतु ये हमारे कार्यों को सरल बनाता है, तभी तो आजकल कंप्यूटर का प्रयोग गणना के अलावा वैज्ञानिक क्षेत्रों में, व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्रों में और शिक्षा में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योगों आदि में भी किया जाता है। अरे वाह दीदी, कंप्यूटर तो बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, अब तो तुम पर्सनल कंप्यूटर के बारे में समझ चुके हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। हाँ दीदी, पूछिए। तो बताओ, पर्सनल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? दीदी, पर्सनल कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। बिल्कुल सही खोजी। अब बताओ, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? दीदी, पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग इंटरनेट चलाने और गणना करने के लिए किया जाता है। और तो याद नहीं दीदी। अरे, कंप्यूटर का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने, सेल्स तथा प्रोडक्शन कंट्रोल करने आदि कार्यों में भी तो किया जाता है। है कि नहीं? अरे हाँ दीदी। अच्छा, अब बताओ, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है और वो कौन कौन सी होती है? दीदी, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। अच्छा, तो ये बताओ, मशीनी भाषा क्या होती है? दीदी, मशीनी भाषा में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं और इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। हाँ, और याद है ना, इस प्रणाली में सारे अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों को 0 और 1 के द्वारा अंकित किया जाता है और प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। जी दीदी। अरे वाह बच्चों, तुम तो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ समझ गए हो। चलो, अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया।
ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।